बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है बिलव्ड और इसके हाउस का नाम है अमवाज। ये जो अमवाज है ये बेसिकली ओमान बेस्ड एक ब्रांड है और इनकी जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं बहुत ही बोल्ड, बहुत ही डेयरिंग और कमाल की होती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनका जो है अमवाज का इंटरलूड इंटरलूड ब्लैक आयरस, इंटरलूड 43 और इस तरह की जो बहुत ही डेयरिंग किस्म की बोल्ड बोल्ड किस्म की फ्रेगरेंसेज हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने इस्तेमाल की हुई होंगी। तो ये जो फ्रेगरेंस है जिसका मैं आज रिव्यू करूंगा, ये बेसिकली इन्होंने एक वुमेन फ्रेग्रेंस करके लॉन्च की है। इसका नाम ही है अमवाज बिलव्ड फॉर वुमेन। ठीक है, फॉर मैन नहीं है, फॉर वुमेन है। फॉर मैन की जो इनकी बॉटल्स होती हैं वो अब यहाँ पे अमवाज का और कोई मैंने रखा नहीं। तो अमवाज की जो मैन वाली बॉटल्स होती हैं वो आप देख सकते हैं। मेरा रिव्यू मैंने अमवाज के ना ब्लैक आयरस इंटरलूड ब्लैक आयरस का रिव्यू बनाया, तो वो उस तरह की बॉटल्स होती हैं। तकरीबन बहुत सारे रिव्यूज बनाए हैं मैंने, 2-3 रिव्यूज तो बनाए ही होंगे जिनमें बॉटल्स वगैरह मैंने दिखाई हैं। लेकिन जो इनकी वुमेन की बॉटल है वो कुछ इस तरह की होती हैं, वुमेन फ्रेग्रेंसेस की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे यहाँ पे अमवाज लिखा हुआ है। ये इसका स्टिकर सा लगा हुआ है स्टील का जिसके ऊपर अमवाज का लोगो है और ये ऊपर कैप है जो कि बहुत ज़बरदस्त घूमता है और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं बिलव्ड। यहाँ पे कैप के ऊपर बिलव्ड लिखा हुआ है। कैप पक्का बहुत ज़्यादा पक्का भी नहीं होता और मेरे ख्याल में उतरता भी नहीं है। बहरहाल ये कैप है इसका और कैप के ऊपर आप दोबारा देख लें ये बिलव्ड लिखा हुआ है। इसके ऊपर ये जेम सा लगा हुआ है और इसका गोल्डन स्प्रेयर है और क्या कमाल का स्प्रेयर है इसका। ये आप देखें गोल्डन स्प्रेयर और क्या कमाल का मलाई की तरह स्प्रेयर है। दबाएंगे और ज़बरदस्त किस्म का प्रेस भी होगा और जूस भी कमाल किस्म का निकलेगा इसका। ठीक है ये मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं वसीम शाकिर, वो अब्रॉड से आए और वो ये गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए मतलब वो अपने घर वालों के लिए लेकर आए, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आई तो मैंने ये उनसे कहा कि आप मुझे चेक करवाएं। ठीक है, ये उनको भी बाहर से टेस्टर मिल रहा था। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है टेस्टर नॉट फॉर सेल। उनको टेस्टर मिल रहा था तो वो ले आई मेरे लिए। तो मैंने कहा अपने घर वालों के लिए लाई तो मैंने उनसे ये ले ली बॉटल। ठीक है, बात करते हैं हम इसके बारे में। 2012 के अंदर ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई है। 2012 के अंदर, इट्स नॉट अ न्यू फ्रेग्रेंस। ठीक है, 2012 के अंदर लॉन्च हुई है और पहले सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर बात करते हैं कि ये लेडीज़ है भी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमवाज की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं मैंने जितनी भी इस्तेमाल की हैं सब की सब बहुत डेयरिंग, बहुत ही बोल्ड किस्म की फ्रेग्रेंसेज हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको बाकायदा सॉल्टी से एक क्लोव कहते हैं लौंग को। लौंग अब लौंग किचन में आप लोगों के अवेलेबल होता है तो आप अपने किचन में जाकर चेक करें तो प्रॉपर आपको जो लौंग की खुशबू आ रही होती है उसके साथ थोड़ी सी सॉल्ट की खुशबू ऐड कर लें। तो सॉल्टी से लौंग प्लस छालिया की खुशबू। अच्छा, छालिया की खुशबू आप लोग कहते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप कभी छालिया की खुशबू वैसे तो बहुत सारे सबको ही पता होना चाहिए कि छालिया की खुशबू किस तरह की होती है। तो छालिया की जो एक ड्राइड सी छालिया की खुशबू होती है ना, रसीली सी पारी एक आती है, उसके अंदर तो थोड़े से एडिटिव्स होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा फ्रेग्रेंट टाइप हो जाती है छालिया। लेकिन जो बिल्कुल ड्राइड छालिया होती है जो पान में डालते हैं, अमूमन पान आप खाएं ना तो उसके अंदर एक ड्राइड सी छालिया डलती है। तो वो छालिया की जो खुशबू होती है उस तरह की ड्राइड सी छालिया की खुशबू वो इसके स्टार्ट में आती है और सॉल्टी से क्लोव्स की खुशबू आती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। ये कम अज कम 1.5 से 2 घंटे इसका फर्स्ट फेज चलता है। अच्छा, सेकंड फेज के अंदर जाकर इसके अंदर एक प्रॉपर डस्टी सी एक खुशबू आती है, सॉल्ट। आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह आपने एक बर्तन के अंदर ढेर सारी मिट्टी डाली, बड़ी कमाल की जबरदस्त किस्म की क्लीन मिट्टी डाली, उस मिट्टी के अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला। ठीक है, और उसके अंदर से आपको थोड़ा सा मिंटी सी छालिया की मिंट, आप बाकायदा पुदीने की खुशबू भी कर सकते हैं और छालिया की खुशबू यहां पर भी रहेगी। एक कंटेनर जिसके अंदर आपने मिट्टी डाली, नमक डाला, थोड़ा सा पुदीना डाला और थोड़ी सी छालिया डाली, तो जो आपने उसको खुशबू की ना, मिट्टी की प्लस सॉल्ट की प्लस मिंट की प्लस छालिया की सी ये खुशबू आती है, वो इसके सेकंड फेज में आपको फील होगी। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज।
थर्ड फेज के अंदर ये बाकायदा इसी तरह, अच्छा ये स्टार्ट से एंड तक ये सॉल्टी रही, सॉल्टी 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 सी खुशबू रही स्टार्ट से एंड तक आपको। इसमें मुझे एंड फेज में बिल्कुल रेस्पबेरी का एक सॉल्टी सा फ्लेवर मिला। रेस्पबेरी जूस आप लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने पिया होगा तो वो जो एक रेस्पबेरी की एक सॉल्टी सी खुशबू आती है, रेस्पबेरी की जो एक खट्टी सी बेरीज की तरह की एक खुशबू आती है, उस जूस के अंदर आप ढेर सारा नमक डाल के उसको मिक्स करके खुशबू करें ना, तो वो जो एक सॉल्टी सी प्लस एक हल्की सी खट्टी सी फ्रूटी सी खुशबू आएगी रेस्पबेरी की, तो वो इसके थर्ड फेज में आई मुझे। ठीक है, ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। समहाउ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत हवा के अंदर इस तरह लगेगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड फेज में आप हल्की हल्की आपको सर्फ की खुशबू फील होगी, जिस तरह बाकायदा एक डिटर्जेंट की या फैब्रिक क्लीनर की एक प्रॉपर खुशबू होती है, इस तरह की खुशबू आपको फील जरूर होगी, लेकिन वो हवा के अंदर क्लोज आपको फैब्रिक क्लीनर या सर्फ की खुशबू फील नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट से एंड तक ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। अच्छा, रिव्यू बनाते बनाते भी मुझे देखा मैंने, तो ये इसके साइडों पे भी, यहाँ पे भी बिलव्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बॉटल के बिलव्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं अमवाज लिखा हुआ है। ओके, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बनाते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज, भाई मुझे ये कहीं से भी यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस नहीं लगी, ये मुझे एक बहुत ही मेच्योर फ्रेग्रेंस लगी, और मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा 25 साल की। ठीक है, अगर मैं दोनों जेंडर्स को कंसिडर करूं तो 25 साल की, और अगर मैं इसको कहूं कि जेंडर, तो मुझे सॉरी टू से मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये को बहुत ही को बोल्ड और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक की मालिक अगर कोई लेडी होंगी ना, तो वो इस फ्रेग्रेंस को लगा सकेंगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये लेडी जो है ना वो इस फ्रेग्रेंस को लगा सकेंगी। आई डोंट थिंक सो। मुझे ये प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस लगी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे एक प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस लगी, ट्रस्ट मी। और अमवाज वाले इसको लेडीज फ्रेग्रेंस करके बेचते हैं। आई एम टोटली सरप्राइज बाय दैट। ओके, एज हो गया, जेंडर बता दिया मैंने आपको। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो नो डाउट लॉन्जिविटी अमवाज की फ्रेग्रेंसेस की बहुत अच्छी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8+ आवर्स इजीली कर लेती है। और प्रोजेक्शन जो इसकी आप कर लें को 2 से 2.5 घंटे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की आर्म लेंथ से ज़्यादा की इसकी प्रोजेक्शन है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो ये मुझे टोटली फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस लगी, समर्स के लिए बिल्कुल नहीं लगी। और अगर ओकेजन की अगर हम बात करें तो ये रात के किसी भी फंक्शन में आराम से लगाई जा सकती है। उसके अलावा मुझे आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई लेडी इसको लगाएंगी भी तो किसी फंक्शन पे लगा पाएंगी। नो, मुझे नहीं लगता, ये किसी भी फंक्शन की फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल नहीं लगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी अमवाज का हमारा, उल्टा हो गया, अमवाज का बिलव्ड। थैंक यू सो मच।